हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था एवं उनके धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, शूद्रों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति तथा दासों की स्थिति को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल में भारत में दो सशक्त सामाजिक धाराएं प्रवाहित हुई। पहली विदेशी जातियों का आत्मसातीकरण हुआ तथा दूसरी जाति प्रथा की कठोरता। परंपरागत रूप से समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इस युग की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया। वाणिज्य व्यापार में गिरावट के कारण वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। उसके लिए कृषि, व्यापार, पशुपालन जैसे व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलबरूनी ने वैश्यों एवं शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया है। वैश्यों का शूद्रों के रूप में मूल्यांकन तथा शूद्रों का कृषकों के रूप में परिवर्तन हुआ। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं शूद्रों की स्थिति। समाज में शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। इस काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या तथा अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हुई। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है कृषि कार्य का आमतौर पर शूद्रों के द्वारा किया जाना। शूद्रों में कुछ वर्ण संकर जातियां भी थी। याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित मीमांसा के अनुसार अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। अनुलोम जातियां द्विज जातियां थी, इसलिए उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था। इंपॉर्टेंट है। इस काल में जन्मी वर्ण संकर जातियों में कायास्थ सर्वाधिक उल्लेखनीय है। निम्न जाति अत्यंज थी, जिसमें सर्वाधिक निम्न चंडाल थे। आगे है स्त्रियों की स्थिति। गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उच्च कुल की स्त्रियां प्रशासन के कार्य में भागीदारी निभाती थी। कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियां प्रदेशों की शासिका थी। इंपॉर्टेंट है। ककातीयत रानी रुद्रदामा ने ककातीयत राजवंश पर लंबे समय तक शासन किया। शासन में उत्कृष्ट सफलता के लिए वेनिस यात्री मार्को पोलो ने उसकी प्रशंसा की थी। इंपॉर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यंत विकास हुआ। अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है, जबकि मेघातिथि ने सती प्रथा की कड़ी आलोचना की है। समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा और जौहर प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की समान स्थिति में गिरावट ला दी। समाज में गणिकाओं, वेश्याओं और देवदासियों का भी एक वर्ग था। आगे है दासों की स्थिति। पूर्व मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। उन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया था। दासों की स्थिति अत्यंज तथा तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। दास दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में बहुत प्रचलित हो गई थी। बौद्ध मठों और मंदिरों में दास दान के रूप में दिए जाते थे। विज्ञानेश्वर के अनुसार ऋण न चुका सकने के कारण ऋणी स्वयं को ऋणदाता का दास बना लेता था। दास प्रायः घरेलू कार्यों में लगाए जाते थे। अगला है धार्मिक स्थिति। गुप्तोत्तर काल में शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन सभी धर्मों का समाज में स्थान था। शक्ति पूजा इस काल में बहुत व्यापक हो गई थी। पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म का अभिन्न तत्व बन गए थे। शैव धर्म पशुपत, कपालिक, अघोरी, लिंगायत, शैवाद्वैत आदि अनेक उप संप्रदायों में विभाजित था। कपालिकों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट है। बुद्ध और जैन अर्थात महावीर स्वामी को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। ईश्वरीय संप्रदायों में शक्ति परम देवता की अर्धांगिनी के रूप में संसार में प्रचलित हो गई। दुर्गा की उपासना का श्रेय मार्कंडेय पुराण को है। इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रयान, ब्रजयान, सहजयान आदि रूप धारण कर लिए थे। हर्ष तथा पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम गुप्तोत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मंदिर निर्माण की 3 शैलियों नागर शैली, द्रविड़ शैली एवं बेसार शैली के बीच अंतरों को समझेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।